ये जो कॉज है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ये हार्डवेयर कैसे बनाते हैं इसका, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है किस तरीके से अपना काम करे इसमें, ठीक है। मतलब आपका जो भी चल रहा है ना सिस्टम आपका, ये क्या समझता है, ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस, जीरोस एंड वंस, ठीक है। ये बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो हर कोई सर्किट है सिस्टम का, ये डिजिटल सर्किट है। क्या है, डिजिटल सर्किट। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सर्किट का मतलब क्या है, जो जीरोस एंड वंस में आपके पास इनपुट्स ले रहा है और आउटपुट्स आपके जीरोस एंड वंस में ही दे रहा है। जीरोस एंड वंस क्या है, ये स्विचिंग थ्योरी है। ये असल में स्विचिंग थ्योरी है। जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे डिजिटल सिस्टम को समझने के लिए, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हम किस तरह डिजिटल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस जीरोस एंड वंस, ठीक है। एवरी डे डिजिटल सिस्टम हैज अ प्रोमिनेंट रोल, ठीक है। डिजिटल सिस्टम इज यूज्ड इन, वेयर इज डिजिटल सिस्टम यूज्ड, आपकी ट्रैफिक लाइट्स है वहां पे डिजिटल सिस्टम यूज होता है। कम्युनिकेशन है, फोन नेटवर्क सारा, इसमें डिजिटल सिस्टम यूज होता है, ठीक है। मेडिकल में जो भी मशीन है वहां पे डिजिटल सिस्टम आपका यूज होता है। आपके मोबाइल फोन में डिजिटल सिस्टम यूज होता है, ठीक है। डिजिटल फोटोग्राफी जो आपकी होती है। हम एक एग्जांपल लेंगे, हम एक डिजाइन करेंगे वार्निंग सिस्टम। क्या करेंगे, वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम। हम वार्निंग सिस्टम डिजाइन करेंगे। किस चीज का वार्निंग सिस्टम, सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो वो एक गाड़ी बना रही है, ठीक है। उसके लिए हम कुछ कंडीशंस रखेंगे लाइट्स की। हम उसी पे एक एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं दिखाता हूं आपको डिजिटल सिस्टम का क्या रोल है उसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं लूंगा यहां पे तीन चीजें। एक लूंगा मैं लाइट, डे और इंजन। तीन चीज मैंने ली। आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा अभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या ले रहा हूं अभी। लाइट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एल से, डी को डी से और इंजन को ई से, ठीक है। तो यहां पे मैं कंडीशंस के हिसाब से क्या बनाता हूं, एक ट्रुथ टेबल इसका डिजाइन करता हूं, ठीक है। देखो क्या, सपोज ये एल डी ई है ना, लाइट, डे और इंजन, लाइट, डे और इंजन। ये एल है, ये डी है और ई है, लाइट, डे और इंजन। मैं कहता हूं यहां से हो गया आपका आउटपुट। एक सेकंड, यहां से मैं बनाऊंगा वार्निंग। क्या बनाऊंगा, वार्निंग के लिए वार्निंग, ठीक है। मैं बोलता हूं कि अगर लाइट बंद है, जीरो है, ठीक है, दिन नहीं है और इंजन भी ऑफ है। लाइट मतलब अगर आपकी गाड़ी की लाइट बंद है, जीरो है मतलब जीरो, बंद है आपकी लाइट गाड़ी की। डे क्या है, डे जीरो है, दैट मीन्स नाइट है, और इंजन भी ऑफ है, तो गाड़ी बंद। तो वार्निंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कहां आनी चाहिए वार्निंग? अगर आपके पास सारा बंद है, आपकी गाड़ी पार्किंग में है, फिर बंद है, लाइट भी बंद है, चलो नाइट है, नाइट टाइम पे लाइट होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी बंद है ना, तो वार्निंग तो होगी नहीं ना। गाड़ी घर में है शाम को, लाइट भी बंद है, डे भी नहीं है, शाम भी, ठीक है, और इंजन भी बंद है, तो आपकी वार्निंग नहीं आनी चाहिए। वार्निंग क्या होगी, जीरो। आप समझ आ रहा है, अब आएगा समझ, ठीक है। अब मैं बोलता हूं लाइट ऑफ है, क्या है, दिन भी नहीं है, मतलब रात है, क्या है, रात, और इंजन आपका जो है ना वो ऑन है, क्या है, ऑन। समझ आ रहा है? आप मत लिखो, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है सारा, घर में फिर लिखो आराम से, आप समझो यहां पे, ठीक है। लाइट नहीं है, दिन भी नहीं है, लाइट आपकी गाड़ी की बंद है और अभी रात का टाइम है, ठीक है। जीरो मतलब डे का वैल्यू अगर जीरो है तो रात है, डे का वैल्यू अगर वन है तो दिन है ना। तो इंजन जो है ना, इंजन ऑन है। वार्निंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? वार्निंग आनी चाहिए, क्योंकि लाइट भी ऑफ है, नाइट टाइम है, लेकिन इंजन क्यों ऑन है? अगर इंजन ऑन है तो लाइट भी ऑन होनी चाहिए फिर, ठीक है। चलो नाइट ठीक है, लेकिन अगर इंजन ऑन है तो लाइट भी ऑन होनी चाहिए, तो ये भी चलेगा ना सही से, तो वार्निंग वन होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो आपके पास अगर लाइट नहीं है, अभी गाड़ी में लाइट बंद है, ठीक है, गाड़ी में लाइट बंद है और दिन भी है, और दिन भी है और इंजन ऑफ है, और इंजन ऑफ है, इसमें वार्निंग आएगी कि नहीं आएगी? सर अगर वहां पे वन आएगा, देखो दूसरा कहां पे अगर वन आएगा, मैं वहां पे भी आऊंगा। देखो यहाँ पे डे पे है ना, वहां अभी डे है, दिन है, लाइट ऑफ है, इंजन भी ऑफ है, ठीक है। फिर वार्निंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए ना वार्निंग, तो जीरो आएगा। दिन है तो क्या हुआ, दिन तो दिन रात तो होता रहेगा, ये दोनों चीज ना बंद, ये दोनों चीजें बंद है तो वार्निंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर लाइट ऑफ है, ठीक है, लाइट ऑफ है, दिन भी नहीं है क्या, चलो लाइट ऑफ है, दिन भी है, चलो दिन भी है और ऑन है, यहाँ पे वार्निंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? दिन और इंजन भी ऑन है, दिन में इंजन ऑन है, लाइट ऑफ है, तो ठीक है ना सारा, तो यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर अब लाइट जो है, लाइट ऑन है, लाइट ऑन है, रात भी है, दिन मतलब जीरो है, डे का वैल्यू क्या है? जीरो, दैट मीन्स रात है, ठीक है। और इसका वैल्यू भी, इंजन का वैल्यू भी जीरो, मतलब इंजन भी ऑफ है। फिर वार्निंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कंडीशन क्या है अभी? लाइट ऑन है, लाइट ऑन है, गाड़ी की लाइट ऑन है, ठीक है, और शाम का टाइम है लेकिन इंजन ऑफ है, तो वार्निंग आनी चाहिए। अगर इंजन ऑन होता चलते टाइम तो लाइट ऑन रहना ठीक है, लेकिन गाड़ी रुकी हुई है, लाइट ऐसे ही वेस्टेज है ना, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए? वार्निंग आनी चाहिए, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, ये हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कोई सर्किट बना रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइट ऑन है, क्या है? लाइट ऑन है, रात का टाइम है, और इंजन भी ऑन है, लाइट भी ऑन है, इंजन भी ऑन है, और रात का टाइम है, सारा ठीक है ना, सारा ठीक, वार्निंग नहीं आएगी। आमिर आपको समझ आया? ये रात है, रात के टाइम तो इंजन भी और लाइट भी ऑन होना ठीक बात है, तो वार्निंग नहीं आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। अब अगर आपके पास लाइट है और दिन भी है, इंजन ऑफ है, तो दिन में किस काम की लाइट है? दिन में मतलब हमें लाइट ऑन होनी चाहिए, वो छोड़ो आप, डीआरएल क्या बोलते हैं उसको, डे टाइम होती है ना वो लाइट, डीआरएल लाइट, जो उन गाड़ी में होती है, लग्जरी गाड़ीज में होता है ना डीआरएल भी बोलते हैं उसको, वो छोड़ो। मैं बोलता हूं कि सपोज मारुति 800 है तो यहाँ पे क्या वार्निंग आनी चाहिए? दिन के टाइम लाइट ऑन नहीं हो सकती है, तो वार्निंग आएगी। अच्छा, लाइट भी ऑन है, दिन भी है और इंजन भी ऑन है, वार्निंग आएगी कि नहीं आएगी? इंजन भी ऑन है, इंजन लाइट ऑन है, दिन भी है और इंजन भी ऑन है, वार्निंग आएगी। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम, दिन में लाइट क्यों ऑन है? जरूरत नहीं, तो वार्निंग आएगी। आया समझ? अब ये बेसिक आइडिया मिलता है हमें अगर इस टाइप का सिस्टम बनाना है, इस टाइप का सर्किट बनाना है, तो हमें ये कंडीशंस दिमाग में रख के बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये अभी इसका क्या बनाता हूं, अभी इसका मैं बनाता हूं क्या वो बोलते हैं, कौन कौन सी टर्म्स है, उस बेसिस पे मैं इसका कारक मैं बनाता हूं, मैं दिखाता हूं आपको कि डिजिटल सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं इस चीज को रब करके फिर नए से यहां से लिखता हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरी बोर्ड की स्पेस पकड़ी है, इसलिए यहां से मैं इसका बाकी पोर्शन बना लेता हूं, ठीक है। मैं इसको नए से डिजाइन करता हूं, या अगर हम यहां से थोड़ा सा स्पेस है भी, अब आप देखो ऊपर जीरोस किधर है और वंस किधर है। जीरोस यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, वन यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, ठीक है। जीरोस और वंस, ठीक है। हाँ, किधर किधर पे जीरोस है, मैं यहां पे जीरोस लिखता हूं। कहां कहां पे जीरो है? देखो ये वाला है ना, ये आपका जीरो टर्म है, ठीक है ना। ये आपका वन टर्म है, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7। इसका वैल्यू भी अगर आप निकालोगे ना, इसका वैल्यू भी अगर आप निकालोगे
देखो अगर आप 0 0 और 0, ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज है? बाइनरी है ना। बाइनरी लैंग्वेज। दैट मींस ये क्या है? 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2 पोजीशन है ना। यस, पोजीशन, ठीक है। 2 रेज़ पावर 0 का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1, ये 1 है ना। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू दैट नंबर। कोई यहां पे क्या आएगा? 2, यहां पे क्या आएगा? 4 है, ठीक। ठीक है, तो एक्टिव किधर है? यहां पे 1 पे है ना, एक्टिव 1 पे। यस सर। मतलब 1 किधर है? ये 1 है ना यहाँ पे। यस, यहाँ पे नहीं है 1, यहाँ पे भी नहीं है। दैट मींस ये वाली टर्म काट हो जाएगी, ये वाली टर्म काट हो जाएगी। 1 किधर है? 1 यहाँ पे, ठीक है। 1 आपका इधर है। दैट मींस देखो ये वैल्यू निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं वैल्यू? ये क्या है यहाँ पे? 2 रेज़ पावर 0, ये प्लस करते हैं आपस में, 2 रेज़ पावर 1, और ये क्या है लास्ट में? 2 रेज़ पावर 2, तो भी प्लस करते हैं। लेकिन 2 रेज़ पावर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? इस जगह 0 0 और 0, हर जगह 0 मल्टीप्लाई है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये सारा क्या बनेगा? 0 बनेगा। अब आते हैं, ये था ये 0 वाला टर्म, ठीक है। अब आते हैं इस सेकंड इस पे, सेकंड वाले पे, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2 रेज़ पावर 1 का वैल्यू 1, 2 रेज़ पावर 0 का वैल्यू, सॉरी 2 रेज़ पावर 0 का वैल्यू 1। दैट मींस यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 1 लिखूंगा। यहां पे 0 है ना ये, और यहां पे भी 0 सेम है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म 0 बनेगी, ये क्या बनेगी? 1 into 1, 1। टोटल वैल्यू क्या आएगा? 1। तो यहां पे क्या है? 1, ठीक है। इसी तरह यहां पे ये है 2 रेज़ पावर 0 की जगह 0, दैट मींस यहां पे क्या देना है आपको? 0। फिर 2 रेज़ पावर 1 की जगह क्या है? 1, तो यहां पे क्या आएगा? 1। यहां पे 0, 0, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। 0 प्लस ये क्या बनेगा? 2, ये बनेगा 0 प्लस 2 प्लस 0 क्या बनेगा? 2। तो इसका वैल्यू क्या है यहां पे? 2। समझ आया? तो इसी तरह यहां पे 2 रेज़ पावर 1 इंटू 2 रेज़ पावर 0 इंटू 1, यहां पे क्या जाएगा? 1। 2 रेज़ पावर 1 इंटू 2 रेज़ पावर 1 इंटू 1, वो है ऑलरेडी 1। 2 यहां पे होना नहीं, यहां पे, हाँ, यहां पे भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पे 0। तो वो इसका वैल्यू क्या बनेगा? 2 + 1 = 3। ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 + 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 3। तो यहां पे क्या है? 3। इसी तरह आपके सब निकलेंगे, ये आएगा आप। यस। इसी तरह इसका वैल्यू है 4 5 6 7। ये 8 बिट है। कितने बिट है? ये जो सर्किट बनेगा ना, ये 8 बिट बनेगा। 8 बिट का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बोलूंगा। देखो इसमें कितने, ये छोड़ो, वार्निंग वाला छोड़ो, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। आपका बेसिकली इनपुट कहां से आ रहा है? L से, D से और E से। इनपुट 3 से आ रहा है ना। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। तो बाइनरी का बेस क्या है? 2 है। कितने बिट्स इनपुट? कितने बिट का इनपुट है? 3 बिट का। 2 रेज़ पावर 3 कितना होता है? 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसीलिए यहां पे आ गया, ये कितने आ गए यहां पे? 8। 0 से अगर मैं काउंट करूंगा 7 तक, ये कितनी टर्म्स आ गए? 8 कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए? 8 पॉसिबल। 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपके पास था L D E 420 इसमें 4 KB 420 और यहां से है वार्निंग 0 0 0 0। ये शॉर्टकट तरीका है इसको बनाने का, यस। ठीक है। इसमें आएंगे 4 जीरोस पहले, फिर आएंगे, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स होंगे? 8। पहले में आएंगे 4 जीरोस और 4 1 2 3 4। दूसरे में क्या आएंगे? 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। पहले 2 0, दूसरे 2 1, फिर तीसरे 2 0, फिर लास्ट में 1। इसी तरह फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। पहले 4 4 के बाद चेंज हो रही है, फिर 2 2 के बाद चेंज हो रही है, फिर 1 1 के बाद चेंज हो रही है। स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो पहले में क्या था इसका वैल्यू? वार्निंग का 0, फिर 1। ये हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। 0 ये हमारी चॉइस से आ रहा है आउटपुट, क्योंकि हम बोल रहे हैं गाड़ी में क्या क्या होगा। तो
उसी हिसाब से हम चाहते तो डे टाइम अगर होता, लाइट भी ऑन होती, हम वार्निंग रखते ही नहीं उस टाइम, लेकिन हमने अपनी कंडीशन से के मुताबिक रखी। ठीक है, आपको कोई और सिस्टम होगा उसमें कभी आपको 0 भी रखना पड़ेगा, 1 भी रखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपकी सिचुएशन भी लाइट्स की और कार की है, तो इसमें आपने अपने हिसाब से ही रखा है इसको। ठीक है, 1011 ये था आपके पास। ये मैं देखूंगा अब 0 है ना, किस किस जगह पे आ रहा है। ठीक है, किस किस जगह पे 0 आ रहा है इसमें। ठीक है, किस जगह पे आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है? 0 1 2 3 4 5 6 7, किस किस जगह पे आ रहा है 0? एक तो आ रहा है आपके 0 पे, ये है ना, ये 0 आ रहा है यहाँ पे, ये किस पोजीशन पे है? 0 पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0 आ रहा है 0 पे, कामा और कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, कामा 2, फिर और 3 पे आ रहा है। ठीक है, और आ रहा है 5 पे, और किसी जगह आ रहा है। ठीक है, 1 किस किस जगह आ रहा है? 1 आ रहा है 1 पे, 4 पे, 6 पे और 7 पे। ठीक है, 6 पे और 7 पे। जहां इस चीज को अगर हम जीरोस को काउंट करेंगे ना, इस चीज को हम बोल रहे हैं यहां पे मैक्स टर्म। क्या बोल रहे हैं, ये आप याद रखना। इस चीज को क्या बोल रहे हैं? मैक्स टर्म। अगर हम 1 को काउंट करेंगे ना, कहां कहां पे 1 है, इस चीज को हम बोल रहे हैं मिन टर्म। क्या बोल रहे हैं? मिन टर्म। फिलहाल आप ऐसे याद रखो। तो मैक्स टर्म जो है होती है ना, मैक्स टर्म की वजह से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स, POS। जहां जहां पे मैक्स टर्म है वहां वहां पे क्या निकालते हैं हम? प्रोडक्ट। या आप ऐसे ही याद रखो। अभी ये मैं इसके आने वाले इसके बाद जो आएगा ना लेक्चर, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। मैक्स टर्म जब हमारे पास मैक्स टर्म दिखोगी तो दैट मीन्स हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास मिन टर्म है तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, मिन टर्म दी होगी तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैक्स टर्म है ना, मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ दैट मीन्स किसी चीज का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ये यहां पे क्या होंगे फिर? सम्स। ये जमा, ये जैसे यहां पे होगा A प्लस B सपोज, यहां पे होगा B प्लस C, यहां पे होगा C प्लस D सपोज। तो ये सम्स है ना आपस में, ये सम है। ये किसी 2 नंबर्स का सम है। ये टर्म क्या है? किसी 2 नंबर का सम है। ये टर्म क्या है? किसी 2 नंबर का सम है। ये टर्म भी किसी 2 नंबर का सम है। उनको आपस में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। वही क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां आएगा A इंटू B, यहां पे आएगा सपोज B इंटू E, कुछ भी E इंटू G। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्ट। ये ना सम, क्या है सम? ये है ना सम ऑफ किनका? ये प्रोडक्ट टर्म है, ये ना आपस में प्रोडक्ट टर्म इनका क्या हो रहा है? सम हो रहा है। तो उसी को बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा पूरा आपको। पहले हम अपने एग्जांपल पे वापस आते हैं। तो 0 कहां कहां पे निकला हमारे पास? एक तो 0 पे, 2 पे, 3 पे और 5 पे। 1 कहां कहां पे निकला? 1 4 6 7। तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इसको बोलते हैं मिन टर्म। जहां जहां 1 है वो मिन टर्म है। ठीक है, मिन टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं मिन टर्म। ये हो गया मैक्स टर्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इधर मैक्स टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ मिन टर्म, आप या तो इस बेसिस पे सर्किट बना सकते हो या इस बेसिस पे सर्किट बना सकते हो। मैं यूजुअली बनाता हूं मिन टर्म की बेसिस पे, मुझे इजी लगता है। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब उसमें नहीं बना सकते, उसमें भी मैं बनाता हूं। हम उसमें भी क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल में मिन टर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, मिन टर्म का यूज करेंगे। तो कहां कहां पे है मिन टर्म के लिए? मुझे वो वाला चीज ये मुझे इग्नोर करना है। ठीक है, मुझे इस बेसिस पे काम करना है। क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। तो कहां पे है? 1 पे। दैट मीन्स मुझे यहां पे चाहिए और 4 पे।
इसके साथ देखना है मुझे 6 पे, यहां पे और 7 पे, है ना? इन टर्म्स को मुझे कंसिडर करना है, ठीक है? तो यहां पे मैं लूंगा, यहां पे एक्चुअली क्या है, एल डी और ई का वैल्यू है ना, एल डी और ई का वैल्यू यस सर है। मैं लूंगा यहां पे एल डी और ई, ठीक है, एल डी और ई। मैंने पहले ही बोला ये क्या है आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एल मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई, ये बन गया ना प्रोडक्ट टर्म, ठीक है? इसी को एल डी और ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्रोडक्ट टर्म है दूसरी। कितनी बार, 1 2 3 4 प्लस एल डी ई, एल मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई प्लस एल मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई। अब आप कंफ्यूज हो अभी, आप बोलोगे ये क्या किया हमने, ये कैसे किया, ठीक है? बेसिकली मैं ये टर्म है ना एल डी और ई, ये किसके लिए मैंने उठाई, 1 के लिए। 1 में मैं देखना चाहता हूं 0 किधर है, 0 किधर है और 1 किधर है वैल्यू। जहां जहां पे 0 है वहां वहां मैं बार लगाऊंगा। एल के वैल्यू पे क्या है, 0 लगा बार इस पे। डी के वैल्यू पे क्या है, 0। ई पे है 0, ई पे 1 है, तो इस पे बार नहीं आएगा। बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ऑपोजिट, ठीक है? तो यहां पे कहां पे बार आएगा, डी और ई पे आएगा ना, डी और ई पे बार आएगा ना, D0 E0 L1। यहां पे आएगा खाली ई पे बार और यहां पे किसी पे नहीं, ठीक है? अब आपके पास, आपको लगता है कि ये एक सिग्नल वायर है, ये दूसरी वायर है और तीसरी वायर है। आपको इस तरह कुछ वायर जोड़नी, पहला आपको सर्किट बनेगा ऐसे, ये वायर लानी है जिसमें आपको एल डी ऑफ रखना है, एल वायर को ऑफ रखना है, डी वायर को ऑफ रखना है, ई वायर को एनेबल रखना है, ठीक है? इसी तरह दूसरा ये लाना है, फिर उनको आपस में क्या बनाना है, और गेट, वही आपका सर्किट बन जाएगा। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें चीजें रिपीट होती है। मतलब क्या रिपीट होती है मैं दिखाऊंगा। हमें देखो ये एक्सप्रेशन निकली, आपको ये सर्किट ऐसे बनाना है, ऐसे मिलेगा आपको, सर्किट बन जाएगा आपका ऐसे, लेकिन ये इसमें ज्यादा वायर्स का यूज होगा, ये एक्सपेंसिव बन जाएगा हमारे पास सर्किट। इसको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास बोलिंग एक्सप्रेशन मिल गई, क्या मिल गई, बोलिंग एक्सप्रेशन, या बाइनरी एक्सप्रेशन भी कह सकते हो आप इसको। ये आपको बाइनरी एक्सप्रेशन मिल गई, इसी के बेसिस पे आपको क्या बनाना है, गेट्स को जोड़ के आपको सर्किट बनाना है, ठीक है? गेट्स को जोड़ के सर्किट बनाना है, लेकिन वो आपका एक्सपेंसिव बन जाएगा। क्यों एक्सपेंसिव बन जाएगा, क्योंकि हमने अभी इसको मिनिमाइज नहीं किया। मिनिमाइज करने के कितने तरीके हैं, ठीक है? बट वी हैव टू रिड्यूस कॉस्टिंग बाय रिड्यूसिंग गेट्स। मिनिमाइज का मतलब वही है, हमें गेट्स को रिड्यूस करना है, ठीक है? गेट्स को कैसे रिड्यूस करेंगे, हम इसको कार्नाग मैप की वजह से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, कार्नाग मैप की वजह से। या तो हम सिंपलीफाई कर सकते हैं बोलिन एक्सप्रेशन को। आपने जो थ्योरम्स पढ़ी है ना बोलिन, इसमें थ्योरम्स भी हम आपने नहीं पढ़ी है, इसमें कल शायद पढ़ी है। जो थ्योरम्स होती है ना बोलिन, ये ना थ्योरम्स, जब हम बोलिन अलजेब्रा पे आएंगे तो उसमें जो थ्योरम्स है उनकी वजह से भी हम इसको मिनिमाइज कर सकते। आपको क्वेश्चन आएंगे आगे, मिनिमाइज द फॉलोइंग बोलिन एक्सप्रेशंस यूजिंग बोलिन थ्योरम्स, ठीक है? मिनिमाइज द फॉलोइंग, या यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट्स अप्रोच, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ सम्स, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कार्नाग मैप का यूज करेंगे। इसी के साथ आपका कार्नाग मैप भी कंसेप्ट आएगा दिमाग में, ठीक है? कार्नाग मैप कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये कितने वेरिएबल्स का यूज होता है, कितने वेरिएबल्स का यूज होता है, 1 2 और 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल कार्नाग मैप, ठीक है? 3 वेरिएबल दैट मीन्स कार्नाग मैप में 8 डिब्बे बनेंगे। कितने डिब्बे बनेंगे, 2 raised power 3, 2 raised power 3 सिंपल, ठीक है? तो कार्नाग मैप आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है? यहां से आपको ऐसे करना है। आपके पास क्या क्या है, एल डी और ई। आप चाहे तो एल और डी यहां से ले सकते हो, और रहती है आपकी एक टर्म, फिर वो यहां से ले सकते हो। अगर ई एफ होता तो ई एफ यहां से आता, एल डी यहां से, ई एफ यहां से, लेकिन आपके पास 3 ही टर्म्स है ना, तो आप चाहोगे तो एल डी यहां से रख सकते हो, एल डी आप यहां से भी कहीं से भी रख सकते हो। मैं रखूंगा यहां पे क्या, एल डी ऐसे रखूंगा, एल डी यहां से क्या रखूंगा, ई, ठीक है?
देखो ई के पास तो दो ही कंडीशंस है ना, या तो ई ऐसे है 1 है, या ई 0 है, ठीक है। या तो ई बार है, ये वाली जो लाइन है ये ई बार है, मतलब 0 ये वाला, या तो ई है सीधे, है ना। दो पॉसिबल है ना, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर दिस ई, या तो ई है या ई बार है। ये ई है ना, ये ई का एरिया मान लो आप, ठीक है। अब यहां से एल डी है, एल डी के लिए कितने पॉसिबल है? एक तो आएगा आपके पास, पहला क्या है, एल और डी कॉम्प्लीमेंट, एल कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ठीक है, ये पहले एल कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको ऐसे चलना है 0 0, ठीक है। फिर 0 1 1 0 यहां से लेना है, फिर 1 1 यहां से लेना है, ठीक है। मैं ऐसे लूंगा इसको, मैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको इसका वैल्यू लेना है। सपोज इसका वैल्यू, इस डिब्बे का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 है, 2 आप यहां पे नहीं दे सकते हो। ना, आप यहां से दे दो 0 1 2 3 4 आप यहां से नहीं दे सकते हो, 4 आपको लास्ट में जाना है, 4 5 6 और 7 यहां पे आएगा, ये रूल है इसमें। 0 1 2 3 अब आएगा 4 5, जो लास्ट वाली टर्म है ना, लास्ट वाली से पहले जो टर्म है, जो लास्ट वाली टर्म है ना, वो एक स्टेप यहां पे आती है और ये वाली लास्ट में जाएगी। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद क्या आना चाहिए था, 4, वो आता है यहां पे, लेकिन आपको वो यहां पे लाना है। 4 5 6 7 आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ऊपर क्या है, एल कॉम्प्लीमेंट डी, एल डी और एल डी, एल डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ आया? हाँ, देखो 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 हमारे पास 2 वेरिएबल है ना, एल डी, या तो 0 0 हो सकता है इनका वैल्यू, या हो सकता है 0 1, या हो सकता है 1 0 1, या हो सकता है 1 1, ठीक है, या हो सकता है 1 1। 0 0 0 0 का मतलब क्या है, एल डी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, आगे एल डी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आएगा 0 1, एल कॉम्प्लीमेंट डी आया, एल कॉम्प्लीमेंट डी, फिर क्या आता 1 0, लेकिन 1 0 कहां पे आएगा, वो उससे क्या 1 0 एल और डी कॉम्प्लीमेंट, वो लास्ट में जाएगा, लास्ट से पहले क्या आएगा, लास्ट वाला जो, समझ में आया? लास्ट से पहले क्या आएगा, एल डी आया, यहां पे एल डी, आपको समझ आया? ये वैल्यूज जो दिए ना मैंने, एल और डी के वैल्यूज यहाँ पे, ये कैसे दिए मैंने, देखो एल और डी, ई को मैंने अलग किया, ई तो 0 1 हो सकता है या 1, देखो एल अगर 0 होगा, डी भी 0 हो सकता है, एल 0 हो सकता है, डी 1 हो सकता है, एल 1 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, ये 1 1, ये ट्रूथ टेबल ऐसे ही बनता है ना, 2 वेरिएबल का, 0 0 1 1 0 1 0 1, समझ में आया? एल का वैल्यू क्या है, 0, डी का वैल्यू 0, सो इस टर्म का मतलब क्या है, एल कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस टर्म का मतलब क्या है, एल कॉम्प्लीमेंट डी, इस टर्म का मतलब एल डी कॉम्प्लीमेंट, फिर एल डी, एल डी पे दोनों फिर कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए ना, दोनों नीचे 1 है, नहीं 1 में कहां कॉम्प्लीमेंट आता है, 0 में कॉम्प्लीमेंट आता है, 0 कंफ्यूजन मत रखो, 1 का ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एल और डी कॉम्प्लीमेंट लिखा मैंने यहां पे, यस सर, फिर एल कॉम्प्लीमेंट डी लिखा यहां पे, यस सर। अब है ये और ये लास्ट में जाएगा, एल डी, जैसे 4 और 5 है ना यहाँ पे लास्ट में, एल डी लास्ट में, एल डी कॉम्प्लीमेंट लास्ट में गया और एल डी यहां पे आया समझ?
ठीक है, आई थिंक अब ये आपको समझ में आया। हाँ, अब मैं यहां पे देखूंगा कि मैंने क्या लिया था अभी। मैंने ऑन द बेसिस ऑफ 1 लिए थे ना टर्म्स। एक तो है मेरे पास 1 और 4 और 6 और 7, ठीक है। तो 1 कहां पे है? एक तो मुझे 1 पे क्या रखना है, 1 है ना यहाँ पे। यहाँ पे रखना है 1 और 4 पे रखना है 1 और 6 पे रखना है 1 और 7 पे रखना है 1, ठीक है। 7 पे रखना है 1। अब आपको देखना है 2-2 या 4-4 करके, या 2 करके, या 4 या 8, 6 नहीं 8। क्यों? 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, देखो 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4, ऐसे आगे चलेगा 5, 6, 7, ठीक है। इसका मतलब है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, 64, ऐसे ही चलना है। या तो 2 आने चाहिए, या 4 आने चाहिए, या 8 आने चाहिए ग्रुप में। ग्रुप में क्या आने चाहिए? 1 ग्रुप में। देखो क्या, अब मैं दिखाता हूं। ये आपको इस मैप में देख रहे हैं कि 2 1 कहां से मिलते हैं, या 4 1 कहां से मिलते हैं मुझे, या व्हाटएवर, ठीक है। 6 नहीं देखना है, 8 देखने हैं, ठीक है। आपको यहां पे तो 8 की बात ही नहीं है, ठीक है। यहां पे कितने मिलेंगे? 2 1 का ग्रुप बनाओ, आए बात समझ। यहां से दूसरा ग्रुप बनेगा 2 1 का, बना ना, 1 और 1। ये अकेला है ना, ये ऐसे लेना है आप, ठीक है। ये ऐसे लेना है आप, क्योंकि ये लास्ट में अकेले रहेगा, ये ऐसे ही लेना है आपको, ठीक है। अब यहां पे शाबाश, ये जो है ना, ये 1 है ना, इसका अब देखना है एल डी और ई का वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो अगर आप इस 1 पे जाओगे, अगर आप इस 1 पे अगर आप इस 1 को देखोगे तो यहां पे क्या देख रहे हो आप? यहां पे आपको देखना है एल डी और ई का वैल्यू क्या है। यहां पे एल डी और ई का वैल्यू मैं लिखूंगा एल डी और ई। एल का क्या है? कंप्लीमेंट। डी का क्या है? कंप्लीमेंट। एल का कंप्लीमेंट है, डी का क्या है? कंप्लीमेंट। ई का क्या है? ई का मतलब ई का कंप्लीमेंट ऊपर है, ये मत है ई का कंप्लीमेंट, मत है ई का कंप्लीमेंट। यहां पे भी मैंने ई का कंप्लीमेंट ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो है, यहां पे एल और डी का कंप्लीमेंट है, लेकिन ई का कंप्लीमेंट नहीं है, लिखा मैंने ये टर्म, ये हो गया प्लस। चलो अब दूसरा ग्रुप कौन है आपका? ये तीसरा ग्रुप है ये। अब आप इन दोनों मानस को कंसिडर करो, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है एल डी, लिखो मैं एल डी, यहां से एल डी लिखा मैंने, एल डी आता है ना दोनों के लिए। ये एल डी इसके लिए भी है, ये एल डी इसके लिए भी है, सीधे है ना, एक ही कॉलम में। लेकिन ई का क्या सीन है यहां पे? ये 0 है, ये 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 0 का अपोजिट 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑन भी और ऑफ भी नहीं हो सकता एक ही जगह, ठीक है। तो ई यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ई नहीं आएगा यहां पे, ये कट जाएगा इसके साथ, ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। क्योंकि ये आ गया 1, ये आ गया 0, 0 और 1 नहीं रह सकते एक साथ, ठीक है। प्लस अब इसका सीन क्या है? यहां पे क्या है? एल और इसमें है एल डी, ये डी का क्या है यहां पे? कंप्लीमेंट। यहां पे डी है, यहां पे डी कंप्लीमेंट है, डी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, रहता क्या है? एल ई। तो यहां पे लिखूंगा एल और ई या ई कंप्लीमेंट, एल ई कंप्लीमेंट है ना, ई कंप्लीमेंट है ना दोनों का, इसका भी और इसका भी। yes, ये एक ही रो में है ना। yes, कैंसिल कौन हो गया? डी, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट साथ है। yes. कंप्लीमेंट और डी और डी कंप्लीमेंट साथ में नहीं रह सकते, या तो दोनों कंप्लीमेंट होंगे या दोनों विदाउट कंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है ना, वो ये निकली। अगर आप इसका भी गेट बनाओगे और उस वाले एक्सप्रेशन का भी गेट बनाओगे, एक ही काम हो जाएगा आपका। देखो इसमें कितनी वायर्स का यूज होता है, इसमें काम लगता है आपको?
इसमें इस जगह आपको एलडी के बदले ये ना एलडी और ई, ये है ना ये, इसके बदले देखो एलडी खाली है, ये टर्म है ही नहीं इसमें। और इसमें भी क्या है, एल और ए कॉम्प्लीमेंट खाली, इसमें एलडी और ई, एलडी का एल कॉम्प्लीमेंट। ये लॉजिकली आपने रिड्यूस किया है इसको। अब इसका आप सर्किट बना दिया, इसका आप सर्किट बना, ये एक ही काम करेगा, एक ही काम करेगा इसका। अगर आप इसका आउटपुट भी चेक करोगे ना बाद में सर्किट में, वो एक ही काम, एक ही रिजल्ट देगा। ये वाले वैल्यूज इसमें भी निकलेंगे सेम और इसमें भी सेम निकलेंगे, ठीक है। अब इसका हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, अब एक्सप्रेशन क्या बन गई ये। अब हम इसी को याद रख के सर्किट बनाते हैं। यहां पे है एल कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ई प्लस एल डी प्लस एल ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मैं रब कर सकता हूं यहां पे ना, ये मैं कर सकता हूं रब, ठीक है। ये आपकी पुरानी एक्सप्रेशन है, ये नई एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आप इसी को देखो। सबसे पहले चलो यहां नीचे बना लेते हैं, ये वाली टर्म आपको दिमाग में रखनी है, ऊपर वाली टर्म, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं यहां पे इसका एक एक वायर बना लेता हूं, एल की वायर, डी की वायर और ई की वायर। ये आपके पास एल की वायर है, ठीक है। ये पुरानी एक्सप्रेशन में यहां पे लिखता हूं, एल कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ई प्लस एल डी कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट प्लस एल डी ई कॉम्प्लीमेंट प्लस एल डी ई। अब मैं इसको यहां से रब करूंगा। ये पुरानी है, ये नई है, हमें नई का बनाना, हमें नया का बनाना है सर्किट, वही हमारे पास सर्किट है। पुरानी का भी बना सकते हो, आप देख सकते हो फिर वो कितना लेंथी बनेगा, ठीक है। उससे ज्यादा लेंथी बनेगा और नए से ज्यादा लेंथी बनेगा, क्योंकि नई जो है ना इसको हमने रिड्यूस किया। पहले मैं कौन सी लाइन लेता हूं यहां पे, मैं यहां पे लेता हूं एल, क्या लेता हूं एल, क्या लिया मैंने एल, और क्या लेना है मुझे एल के साथ साथ, एल के साथ साथ मुझे देखो मेरा यहां पे क्या यूज हो रहा है, एल हो रहा है और एल कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यहां पे एल कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा इसका। ये मैं बाद में बताऊंगा, ये होता है नॉट गेट, क्या होता है नॉट, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। एल का अपोजिट इस वजह से बनेगा, ये एल का अपोजिट बनेगा, अपोजिट जो है ना, ये लाइन जो है ये एल है, ये वायर जो है ये एल है, ये वायर जो है ये एल का अपोजिट है, इसका नॉट गेट लगा के यहां पे सर्किट में, ठीक है। तो यहां पे डी, ये डी है आपका और ये डी का कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट, क्योंकि आपको डी का कॉम्प्लीमेंट भी जरूरत है, ये है ना डी का कॉम्प्लीमेंट, और डी भी जरूरत है, और आपको क्या जरूरत है ई और ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ई है आपका और ये ई कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यस सर। अब आपने गेट से भी नहीं पढ़े, आप फिलहाल ऐसे ही याद रखो, मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। पहली टर्म क्या है, एल कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और ई। एल कॉम्प्लीमेंट कहां है, ये है, यहां से एक कनेक्शन उठाओ, क्या उठाओगे एक कनेक्शन, एल कॉम्प्लीमेंट ठीक है, हो गया ना एक। ये मैंने गोल क्यों बनाया, क्योंकि ये आपको लगे कि ये इस वायर का इनपुट है, ये ना इस वायर का कनेक्टेड, ठीक है। एल कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। और क्या है डी कॉम्प्लीमेंट, ये उठेगा यहां से, ये है ना डी कॉम्प्लीमेंट, ये उठेगा, ये डी है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये उठेगा ऐसे, एल कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और ई कहां से उठेगा, यहां से, यहां से नहीं, यहां से, ठीक है। इन तीनों को आपस में क्या करना है, सम करना है कि प्रोडक्ट, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। दैट मीन इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई कौन सा गेट होता है वो आपने नहीं पढ़ा अभी, फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो। मल्टीप्लाई के लिए आपको बनाना पड़ेगा एंड गेट। क्या बनाना पड़ेगा, एंड गेट। इस तरह होता है,
डी जैसा होता है, ठीक है। डी जैसे इसका मतलब प्रोडक्ट करो इनका, ठीक है। इसका कोई आउटपुट होगा फिर, ठीक है। और फिर दूसरी टर्म क्या है, एल डी। एल यहां से, डी है वहां से, एल डी, डी यहां से, बस इसमें दो ही होंगे। इसका भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, इसका भी आएगा एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, एल और ई कॉम्प्लीमेंट, एल ई कॉम्प्लीमेंट, और ई ई कॉम्प्लीमेंट यहां ही है इसको, ठीक है ना। ये ई है और ये ई कॉम्प्लीमेंट है ना। कंफ्यूजन मत हो रही है, नहीं, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम्स है ना ये, यस, ये नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपस में, सम। तो सम के लिए कौन सा गेट बनाते हैं, और गेट। और गेट, इन तीनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, किसमें, और गेट में, ठीक है। और गेट ऐसे बनता है, पहले ऐसे कर्व जैसा, फिर ऐसे, ठीक है। ये आपका फाइनल इसका सर्किट है। अब आप ट्राई करो कॉपी पे इसका सर्किट, फिर देखो वो लंबा हो जाएगा कि ये, उसमें कितने कनेक्शंस लेने आपके। वायरिंग रिड्यूस होती है, ऐसे एक्सप्रेशन रिड्यूस करने से वायरिंग का रिड्यूस हो जाती है वायरिंग, ठीक है। समझ में आया, यस सर। या आप खुद ट्राई करोगे, ये इस वाली एक्सप्रेशन का आप खुद ट्राई करोगे, वो भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। वो आप घर में करो, वीडियो चल रहा है ना। तो सबसे पहले मैं लॉजिक गेट्स से आता हूं, लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक गेट्स और एंड बूलियन अलजेब्रा। अब वीडियो को स्टॉप करो।